आज आप लोग का एक बेहतरीन लेसन सीक्वेंस एंड सीरीज का ये टॉपिक बताने वाले हैं, सीरीज एंड कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। इसके पहले मैंने बताया था सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, पूरे एक्सप्लेन और पूरा क्वेश्चन के साथ मैंने क्लियर किया था। तो आज पुनः इस टॉपिक को पूरा डिटेल से क्लियर करने वाले हैं और सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर सकें। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या जो विद्यार्थी बीएससी और एमएससी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये है, और साथ साथ में जो विद्यार्थी नेट और गेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे ताकि ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में या आपके जो भी एकेडमिक एग्जाम में काम आ जाए। चलिए ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिफिनेशन जो भी मैंने इस लेसन को, जो भी लेसन पढ़ाया है उस चीज को पूरी एक्सप्लेन और एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर किया है। ठीक है, और भी अगर आप विद्यार्थी को अगर जो टॉपिक इस चैनल के माध्यम से नहीं मिल रहे हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे ताकि हम उसको भी पूरा क्लियर कर सकें। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है डिफिनेशन और टर्म और कंडीशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनेशन में मैंने लिखा क्या है कि सीरीज के बारे में, सीरीज एंड लिखा हुआ है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। लिखा है डिफिनेशन सीरीज का, ए सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस लेट u1, u2, u3 डॉट 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 un v given sequence, then the expression u1 plus u2 plus u3 dot dot un is called series associated with the given sequence। देखिए इसमें मैंने इसको बताने से पहले मैंने सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो सीक्वेंस के बारे में मैंने ये बताया कि सीक्वेंस का टर्म वो टर्म है जो हमेशा कॉमा के फॉर्म में ये टर्म बनेगा। क्लियर है? लेकिन यहां सीरीज जो है, ये सीरीज का पार्ट जो भी सीक्वेंस का पार्ट है वो प्लस के फॉर्म में इंडिकेट किया गया है और वो प्लस के फॉर्म में जो टर्म बनेगा वो फॉर्म सीरीज कहलाएगा। मैंने इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है क्या, 1 + 3 + 5 + 7 ये डॉट 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 सीरीज कहलाएगा। लेकिन इसी पार्ट को अगर हम कॉमा में लिखते हैं तो आ जाएगा सीक्वेंस आ जाएगा। क्लियर? जो मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने क्लियर किया है। ठीक है, इसका हम टाइप्स ऑफ सीरीज का इंडिकेट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीरीज है क्या, इसके बारे में देखिएगा। टाइप्स ऑफ सीरीज का कहानी देखिए। टाइप्स ऑफ सीरीज में मैंने बताया क्या कि फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। इसके पहले मैंने सीक्वेंस का टाइप भी बताया था। तो सीक्वेंस का टाइप में मैंने ये बताया था कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जिसका कहीं ना कहीं गिनती करके अंत हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्लियर है? तो ऐसा ही फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज में है। तो ये फाइनाइट सीरीज क्या है और इनफाइनाइट सीरीज क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करते हैं। इसको मिटाने के बाद जितना भी थ्योरी दिया जाएगा उस थ्योरी को जरूर से जरूर नोट करें और नोट करें ताकि ये क्लियर हो सके और उसको फिर जो है ना रिवीजन करने में ज्यादा आसान पड़े। ठीक है, इसको हम आगे सेट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, तो अब इसके बारे में फाइनाइट सीरीज के बारे में बताते हैं कि फाइनाइट सीरीज है क्या। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा टर्म देख लीजिएगा। चलिए जरा देखिएगा फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज में क्या है इसके बारे में लिखा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज इज लिमिटेड द सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। यानी लिमिटेड टर्म है। लिमिटेड टर्म का मतलब है कि जो भी टर्म है उसको हम गिनती कर सकते हैं, लिमिट तक जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, देखिएगा। जैसे हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 99। क्लियर है? यानी लिमिट टर्म जा सकता है। या और भी एग्जांपल हम टर्म ले सकते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100। यानी इसका लिमिट कहीं ना कहीं है, तो उस फॉर्म को हम फाइनाइट सीरीज करेंगे। ठीक है, कहेंगे। और इसके बाद होता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनफाइनाइट सीरीज का कहानी थोड़ा देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का क्या है टर्म और कंडीशन। इनफाइनाइट सीरीज का डिफिनेशन में मैंने क्या टर्म सेट किया जरा देखेंगे।
लिखा है क्या कि व्हेन द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज आर अनलिमिटेड इट इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सीरीज। यानी ये अनलिमिटेड नंबर है, ये क्या है, ये लिमिटेड था और ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब इनफिनाइट तक जाएगा। इसका एग्जांपल से हम टर्म सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस फॉर्म को एग्जांपल लेते हैं, क्या कर सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3। देखिएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस डॉट 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 इनफिनाइट। इस फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इनफिनाइट सीरीज बोल सकते हैं। इज कॉल्ड इनफिनाइट सीरीज, इज कॉल्ड लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एंड इनफिनाइट सीरीज। क्लियर है, इसको हम बोल सकते हैं एन इनफिनाइट सीरीज। क्लियर है। और इसका हम फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, जरा देखते हैं, डिनोट कर देते हैं। इस फॉर्म को लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ऐसे, देखिए सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनाइट un, यानी n का वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, डॉट डॉट कहां तक, इनफिनाइट तक। जो टर्म ये मेरा नजर आएगा, इस फॉर्म को हम शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं इनफिनाइट, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिग्मा un का फॉर्म में भी हम सेट कर सकते हैं, जो पहले भी टर्म में सब इसके बारे में पढ़े होंगे। क्लियर। चलिए तो इसको और भी हम टर्म लिखते हैं। देखिए इसको हम टर्म लिख सकते हैं क्या, कि द सम ऑफ द फर्स्ट n terms, sum of the first n terms of a series is denoted by Sn, is denoted by Sn। क्लियर है। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn, यानी इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या, Sn इक्वल्स टू, देखिए Sn इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un का फॉर्म का टर्म सेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से फॉर्म को ये ध्यान रखना है। यानी ये हो गया मेरा फाइनाइट और इनफिनाइट। यानी फाइनाइट का टर्म है कि जिसको हम गिनती कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un का फॉर्म बनेगा, और इनफिनाइट सीरीज जो डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। क्लियर। इसको हम इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n इनफिनाइट un। क्लियर है। इसको हम इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा un। यानी ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर लिखा रहेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इतना बड़ा टर्म को हम इतना भी टर्म को सेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये मैंने फाइनाइट और इनफिनाइट टर्म का ये टर्म सेट किया है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे और भी बताते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में इसको नोट करेंगे पूरी तरीका से, पूरी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट, चलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज का क्या है, टर्म और कंडीशन, इसके बारे में फर्स्ट प्रॉपर्टी का टर्म लिखवाते हैं, जरा देखिएगा। चलिए देखिएगा यहां पे लिखा है प्रॉपर्टी फर्स्ट का, द नेचर ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज डज नॉट चेंज। क्या है, वाई ए में लिखे हैं, यह चेंज जो है ना सीरीज नहीं करता है, किस टर्म पर चेंज नहीं करता है, इसके बारे में। तो लिखा है फर्स्ट में ए में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स बाय कांस्टेंट के। यानी अगर कोई हम टर्म लेते हैं, देखिए किस तरह से, सिग्मा एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं क्या, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनाइट, और यहां 2n प्लस 1। अगर मेरा कोई कंडीशन यानी कोई टर्म है, इस टर्म में अगर कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म में चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है। ये फर्स्ट टर्म का है, यानी फर्स्ट में नेचर में कब चेंज नहीं करता है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। बी में जरा देखिएगा, बी का कहानी क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म में अगर हम कोई टर्म में अगर ऐड करते हैं कांस्टेंट टर्म, तो उसमें भी चेंज नहीं करता है। लेकिन कैसे वो जरा लिखा देते हैं, देखिए बी में क्या है, बाय एडिंग एडिशन और डिलिशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अगर किसी टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म को अगर ऐड करें या तो सबट्रैक्ट करें, उस टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कैसे जरा देखिएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1
टू इन्फिनाइट, अगर 2n प्लस 1 है, इस फॉर्म में हम ऐड भी कर सकते हैं कोई कांस्टेंट टर्म, 1 को मैंने ऐड किया, 2 को ऐड किया, किसी भी टर्म को, या फिर और भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट 2n प्लस 1 माइनस 1, यानी माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, ये दोनों टर्म के लिए कोई चेंजिंग टर्म नहीं होगा। क्लियर है? ये बी का कंडीशन है। ए में क्या था, कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं टर्म में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब सी में जरा देखिए इसका क्या है टर्म और कंडीशन। ठीक है, देखिए सी का फॉर्म, नहीं सी का फॉर्म नहीं, इसका सेकंड में देखिए, ये ए का तो ए और बी दो टर्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर कर दिया। अब सेकंड में जरा देखना है इसका सेकंड का फॉर्म क्या होगा। सेकंड के फॉर्म में चलिए जरा देखिएगा सेकंड में क्या लिखा है, इफ टू सीरीज सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन आर कन्वर्जेंट देन सिग्मा यूएन प्लस वीएन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। देखिएगा एक चीज ध्यान है कि अगर सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है और सिग्मा वीएन भी कन्वर्जेंट है तो दोनों का एडिशन भी कन्वर्जेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका फर्क प्रॉपर्टी में है, याद रखिएगा। सेकंड में है कि अगर दोनों टर्म कन्वर्जेंट है तो दोनों का एडिशन भी कन्वर्जेंट होगा, एकदम परफेक्ट। क्लियर रखिएगा। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड में क्या लिखा गया है, इफ द सीरीज इज एन एपी, यानी एपी का फॉर्म है तो टीएन टर्म के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एसएन का लिख सकते हैं एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ये तीन टर्म जो है ये सामने दिख रहा है प्रॉपर्टी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर हम 4 5 का आगे हम जिक्र करते हैं। क्लियर है? इसको जरा नोट कीजिए आगे का टर्म देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखा गया है प्रॉपर्टी 4 में, इफ द सीरीज इन जीपी। अब जीपी के लिए टीएन टर्म का क्या क्या फॉर्मूला होगा इसके बारे में। सबसे पहले टीएन टर्म का लिखा है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, एसएन का ये फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन 1 माइनस आर, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला, और एसएन के लिए ये फॉर्मूला कब होगा, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म के लिए फॉर्मूला ए इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां एक फर्स्ट टर्म है और आर एक कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यानी बी बाई ए, इस तरह का टर्म सेट कर सकते हैं। फिर लिखिए क्या है, यूएन सीक्वेंस nth एलिमेंट या फिर नेचर ऑफ सीक्वेंस फॉर्म, और एसएन क्या है, नेचर ऑफ सीरीज का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। ये हो गया जीपी का nth, सम ऑफ nth और टीएन टर्म और सम ऑफ इनफिनाइट टर्म का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्म जरा देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलिए 5 नंबर जरा देखिएगा, इफ द सीरीज इज इन जीपी। अब जीपी का फॉर्म है 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट डॉट टू इनफिनिट। जीपी तो सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे 12th क्लास 11th क्लास में पहले भी, तो ये जीपी का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। अगर जीपी का फॉर्म में कन्वर्जेंट टर्म तब होगा जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर डाइवर्जेंट होने के लिए कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। और एक होता है ऑक्सिलेटरी। ऑक्सिलेटरी क्या होता है कि जब -1 से छोटा या तो बराबर हो वो टर्म क्या होगा, ऑक्सिलेटरी। फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं, कन्वर्जेंट का फॉर्म होने के लिए r लेस देन 1, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर? एंड सेकंड डाइवर्जेंट सीरीज r greater than equals to 1, this is divergent series, and oscillatory if r less than equals to -1, this is oscillatory series। क्लियर? यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सिलेटरी फॉर्म होने के लिए मैंने सामने जो टर्म लिखा है ये एकदम टर्म को सेट कर लेना है। इसका फॉर्म निकालने के लिए मैंने बता दिया है कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट समेशन n, अगर सिग्मा n का लिमिट हम निकालते हैं फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, और अगर इनफिनाइट आता है तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। ये फॉर्म एकदम परफेक्ट रूप में याद रखना है, क्लियर रखना है कि कन्वर्जेंट तब होगा जब सिग्मा लिमिट उसका निकाले और फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट, और इनफिनाइट आए तो डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो इस फॉर्म का कंडीशन नोट करेंगे और पूरी बेहतरीन थ्योरी के साथ। नेक्स्ट चलिए, तो अब जरा थोड़ा सा टर्म चेंज करते हैं क्योंकि अब जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने 5 को क्लियर कर दिया है। अब जरा देखिए
पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज का फॉर्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं ज्यादा बढ़िया हुआ। चलिए देखिएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ ऑल टर्म्स आफ्टर फ्यू नेगेटिव टर्म्स इन इनफिनाइट टर्म आर पॉजिटिव सच सीरीज इज एन पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब देखिएगा, इस फॉर्म में हम एक एग्जांपल ही बताया है कि पॉजिटिव टर्म का कंडीशन क्या है। तो यहां पे हम एक टर्म बताया है कि एक एग्जांपल के साथ मैंने क्लियर किया है फॉर्म पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज। फिर लिखा है क्या कि ओमिटिंग द नेगेटिव टर्म्स, यानी यहां पे जो नेगेटिव फॉर्म है इसको हटा देते हैं, ओमिट करते हैं, तो जो फॉर्म बचेगा इस टर्म को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्लियर। तो ये जो यहां पे मैंने लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में मैंने सेट किया एग्जांपल को, तो इसमें जो भी नेगेटिव फॉर्म है उसको हटाने के बाद जो टर्म बचेगा वो पॉजिटिव टर्म सीरीज का टर्म सेट करेगा जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, यानी इस तरह का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तो इसमें कुछ टर्म बताते हैं, देखिएगा लिखा है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। Consider the infinite series sigma un plus u2 plus u3 dot dot un dot infinite, and इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं Sn को u1 plus u2 plus u3 dot dot un फर्स्ट n टर्म्स, यानी सिग्मा un का फॉर्म इसके पहले टर्म में भी बताया कि हम इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज होने के लिए कुछ तीन केस है जो सामने लिखा है। फर्स्ट केस में लिखे हैं लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट Sn is finite number, यानी finite number then series sigma un is said to be convergent। अगर Sn का फॉर्म finite है तो वो उसका टर्म क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लिमिट का फॉर्म फाइनाइट टर्म आया है तो उसका सिग्मा un क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। अगर इनफिनाइट आता तो डाइवर्जेंट। क्लियर। उस सेकंड में हम लिख देते हैं क्या होगा जो इनफिनाइट के लिए। चलिए देखिएगा इस फॉर्म में क्या लिखा है सेकंड में, इफ लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट Sn इज इनफिनाइट। अब ये टर्म जो है ना, अगर लिमिट मैंने निकाला और लिमिट इनफिनाइट फॉर्म में आया है, इनफिनाइट, देन द सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। अगर टर्म इनफिनाइट आया है तो उस टर्म क्या कराएगा, डाइवर्जेंट कराएगा। फाइनाइट आया है तो कन्वर्जेंट कहलाएगा, इनफिनाइट आया है तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्लियर है, ये दो फॉर्म जो सामने दिख रहा है। और एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट टर्म, तो वो ऑक्सिलेटरी टर्म कहलाएगा। उसके बारे में लिख देते हैं क्या होता है जो थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर में क्या है जरा इसके बारे में देखते हैं। द लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट सिग्मा Sn इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये फॉर्म। एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो सिग्मा un इज सेड टू बी ऑक्सिलेटरी, यानी ये फॉर्म क्या कहलाएगा, ऑक्सिलेटरी कहलाएगा। बस तीन फॉर्म तो याद रखना है कि अगर फॉर्म फाइनाइट आए, अगर लिमिट Sn का फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट, और इनफिनाइट आए तो डाइवर्जेंट, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट तो ऑक्सिलेटरी। एकदम कंफर्म याद रखना है, इस पर टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन क्या क्या किस तरह का फॉर्म होगा, कब कन्वर्जेंट होगा, कैसे होगा, इसके बारे में। और सभी विद्यार्थी जितने भी मैंने थ्योरी दिया है उसको जरूर से जरूर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ उसको नोट करें। ये तुम्हारे बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में काम आ जाएंगे। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन के दीजिए या फिर जो एकेडमिक है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस से है, वो सभी विद्यार्थी के लिए काम आ जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चलते हैं कि इस कन्वर्जेंट का फॉर्म क्या क्या है और किस तरह क्वेश्चन बनेगा, इस पर जरा देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, एग्जामिन द नेचर ऑफ सीरीज 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट टू n डॉट डॉट। मैंने ऑप्शन दे रखा है क्या, कन्वर्जेंट, सेकेंड ऑप्शन डाइवर्जेंट, थर्ड ऑक्सिलेटरी एंड नॉन ऑफ दीज। क्लियर है, ये चार ऑप्शन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का फॉर्म थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कंफर्म हो जाएंगे भी और क्लियर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्म है Sn बराबर, जरा देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n।
इसमें अगर हम बोले तो ये फॉर्म जो है ना एपी का फॉर्म बन रहा है। ये फॉर्म किसका है? एपी का है। और एपी के लिए एक रूल होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो है इसमें भी 1 ही होगा एपी के फॉर्म के लिए। और एपी का फॉर्म सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्म आता है ny2 2a और n-1 इंटू डी। जो देखेंगे इस फॉर्म को ny2 तो फॉर्म फिक्स है और यहाँ 2 फर्स्ट टर्म मेरा a n-1 और d मेरा क्या जाएगा 1, यानी इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या ny2 2 प्लस n-1, यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं क्या n इंटू यहाँ n और 2 में से 1 यानी 1/2, यानी ये फॉर्म आ गया Sn। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ऑक्सीलेटरी जो भी चेक करना हुआ वो एक लिमिट का फॉर्म में चेक करना, क्योंकि यहाँ पे Sn का फॉर्म पता हो गया है। Sn बराबर क्या गया है? n इंटू n प्लस 1/2 जो सामने दिख रहा है। अब दोनों का फॉर्म मैंने लिमिट टर्म सेट करते हैं, अप्रोक्स लिमिट n टेंड टू इनफिनिट Sn। तो इस फॉर्म में अगर लिमिट हम टर्म सेट करते हैं तो लिमिट का टर्म के लिए जरा देखते हैं इसका एक्सपेंड किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं क्या कि इसमें कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू अप्रोक्स n टेंड टू इनफिनिट पुट किया जाएगा, तो ये फॉर्म क्या आ गया? इनफिनिट ही आ जाएगा। और जब इनफिनिट आएगा तो इसका मैंने बताया है कि लिमिट Sn का अगर टर्म इनफिनिट आता है तो द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर फाइनाइट आता है तो वो टर्म क्या है? कन्वर्जेंट। और अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीलेटरी। क्लियर है? तो यहां पे ये लिखेंगे हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। चलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो सामने दिख रहा है, कंप्लीट रूप आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में नोट किया जाए। चलिए जरा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का कहानी बन रहा है। लिखा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब देखते हैं टेस्ट करने के बाद ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में सेट करेगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म दिखने के लिए क्या है सॉल्यूशन में, जरा देखिएगा जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसकी पूरी तरीका से एकदम पूरी जांच पड़ताल क्लियर रूप में है। इसको जरा सही तरह से समझ लेना है ताकि सभी विद्यार्थी क्लियर वे में क्लियर हो जाए। देखिएगा ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या? पहले तो ये फॉर्म क्या है? जीपी का फॉर्म है। हाँ ये फॉर्म किसका है? जीपी का है। तो जीपी का फॉर्म है तो फर्स्ट टर्म मेरा तो 1 हो जाएगा और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है, जिसको लिख सकते हैं 1/2। और सम ऑफ इनफिनिट टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है a/1 - r, जिसमें से a का वैल्यू मेरा क्या है? a का वैल्यू 1 है और r जो है सामने दिख रहा है 1/2, जिसको लिख सकते हैं इसका पूरा एक्सप्लेन a2 आ जाएगा, यानी सम ऑफ इनफिनिट टर्म मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसका फॉर लिमिट के लिए जरा देखते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफिनिट s इनफिनिट। क्लियर है? s इनफिनिट का फॉर्म के लिए टर्म सेट करेंगे कैसे, जरा देखिए Sn है, Sn का फॉर्म Sn के लिए, यानी Sn के लिए हम टर्म सेट क्या करेंगे जरा देखते हैं। Sn के लिए लिमिट n टेंड टू इनफिनिट Sn का फॉर्म यहाँ पे मेरा कितना है? इसको Sn का फॉर्म हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म जो है इस तरह का सेट किया है। अब यहाँ लिमिट का टर्म क्या सेट करेंगे? तो लिमिट का टर्म मैंने देखा क्या कि इस फॉर्म के लिए ऑलरेडी जो है ना इसको कोई सोल्यूशन नहीं, 2 ही आ जाएगा। तो इसका लिमिट 2 आ जाएगा, तो ये तो फाइनाइट टर्म आ गया, यानी फाइनाइट जब हो गया तो जाहिर सी बात है कि कन्वर्जेंट टर्म होगा। तो लिखेंगे हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी ये कन्वर्जेंट ऑप्शन नंबर ए जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। क्लियर है? तो इस तरह से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का टर्म हम सेट कर रहे हैं पूरी तरह से। क्लियर है? अब और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, फिर कुछ एचडब्ल्यू भी देंगे जो बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पे और क्वेश्चन जरा देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज 2 - 2 + 2 - 2 इस तरह से दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब इस तरह का फॉर्म का कंडीशन जरा देखें। सबसे पहले तो सॉल्यूशन का फॉर्म देखेंगे
2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 डॉट 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 का फॉर्म है। ये दो फॉर्म का कंडीशन डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला फॉर्म जो ये 0 का फॉर्म का कंडीशन सेट कर रहा है और एक क्या है 2 का। 0 का फॉर्म जो टर्म सेट करेगा उसको हम लिख सकते हैं उस फॉर्म के लिए n इज ऑड, n इज ऑड यानी ऑड का फॉर्म टर्म सेट करेगा। और a2 कब आएगा जब n इज इवन का फॉर्म सेट करेगा। क्लियर है। तो इवन का फॉर्म के लिए तो यार ये जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कोई एक टर्म के लिए कोई यूनिक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये टर्म जो है ऑक्सिलेटरी टर्म कहलाएगा। तो इसको लाइन में क्लास में लिखना होगा एक फॉर्म जो लिख देते हैं। लिखिए क्या है हेंस Sn डज नॉट, हाँ यानी फॉर्म लिख सकते हैं क्या देखिएगा डज नॉट फाइंड टू ए यूनिक लिमिट एंड देयरफॉर द गिवन सीरीज ऑक्सिलेटरी, यानी ये एग्जिस्ट जब नहीं करेगा तो ये टर्म क्या आएगा ऑक्सिलेटरी टर्म आएगा जो सामने दिख रहा है। मैंने ये तीनों फॉर्म का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कि किस तरह का कन्वर्जेंट होगा, किस तरह से डाइवर्जेंट होगा, किस तरह से ऑक्सिलेटरी होगा, ये सभी फॉर्म को मैंने क्लियर किया है। अब जरा थोड़ा सा हम SW देते हैं ताकि उस SW को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जरूर से जरूर ऑप्शन बताएंगे। अगर वो नहीं बन पाएगा तो विद्यार्थी जरूर बोलेंगे ताकि उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके पूरी सवाल का सॉल्यूशन करते हुए क्लियर कर सके। चलिए ठीक है। और ये क्वेश्चन जो ही मैंने दे रहा है ये कंपटीशन लाइक भी है और पूछा वो क्वेश्चन भी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। चलिए मैंने ये SW के रूप में 3 क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है और तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया हुआ है और ये सभी विद्यार्थियों को जरूर जरूर बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा क्लियर वे में, ताकि हम आगे जो वीडियो बनाएं या आगे जो भी कॉन्सेप्ट दें इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए दें और इससे अनुमान चले कि विद्यार्थी को मेरा समझाया हुआ चीज सही है। चलिए जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन सेकंड का कौन सा और क्वेश्चन थर्ड का कौन सा। यानी तीन प्रकार का मैंने क्वेश्चन दिया है। क्लियर है। तो सॉल्यूशन करेंगे और जरूर जरूर इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट थ्योरी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए सभी विद्यार्थी सीक्वेंस एंड सीरीज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे सीक्वेंस सीरीज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया थ्योरी के साथ।